ओके सर आप स्क्रीन शेयर किए वो नहीं दिख रहा है। वो मैं भी इधर आ गया हूँ, अब दिखेगी। ओके अब दिख रही है स्क्रीन क्या? हेलो, चलो तो जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं ना उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेटल्स पहला है एंड दूसरा है नॉन मेटल्स। तो मेटल्स हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है? उसके लिए है ना साइंटिस्ट ने कुछ क्राइटेरिया तय कर रखा है एंड उसके आधार पे है ना हम डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है। तो वो मैं मेटल्स के लिए पहले क्राइटेरिया लिख दूंगा, नॉन मेटल्स के लिए क्राइटेरिया लिख दूंगा एंड समझा दूंगा कि कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा एंड उसका पीडीएफ बना लेना। ओके, तो सबसे पहला है ना कि ये होता है ना मेलिएबल होता है। मेलिएबल, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है वो मैं समझा दे रहा हूँ। मान लो कि कोई कॉपर है जिसे हम लोग तांबा कहते हैं, इस तरह का कोई कॉपर है। ओके, एंड इससे जब हम हथौड़े से पीट पीट कर बहुत बड़ा लंबा तार बना देंगे ना, वायर। ओके, नहीं नहीं, इसका होता है, सॉरी मैं थोड़ा हाँ सा सर, कंफ्यूज मेलेबल हुआ। को तार बना सकते हैं क्या? वो नहीं तो नहीं डक्टाइल। मेलिएबल, हाँ हाँ डक्टाइल में कंफ्यूज था। ओके ठीक है, डक्टाइल, मेलिएबल क्या होता हाँ, है? कैन बी थिन शीट में उसको कन्वर्टेड, कर सकते हैं ना। हाँ, इनटू थिन शीट्स। मैंने बहुत पहले पढ़ा था ये सब चीजें, जब मैं 8th में था तब। कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। मान लो कि कोई कॉपर है, मेटल है ये, तो वो कॉपर है ना, इससे हम पीट कर क्या करेंगे ना, बहुत पतले तार में, सॉरी शीट्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपके घर पे कोई जग वगैरह होगा, मग वगैरह होगा, देखा होगा आपने कि वो क्या होता है ना कि कॉपर शीट्स का बना होता है। तो कॉपर जो हमारा होता है, जब हम उसका माइनिंग करते हैं तो वो हमें बहुत एक ईंट की तरह मिलता है या उससे भी बड़ा चट्टान की तरह होता है वो। हम उसे पीट पीट कर क्या करते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, पतले शीट्स में बदल देते हैं। तो ये आपका मेलिएबिलिटी हो जाता है, प्रॉपर्टी होता है इसका, ये मेलिएबिलिटी होता है। तो ये मेटल्स होता है ना मेलिएबल होता है। ओके, दूसरा होता है आपका डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप मेटल्स को है ना पीट पीट कर क्या करते हैं ना, तार बनाते हैं। आपके घर पे देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम का तार होता है या कॉपर का तार होता है। तो वो है ना मेटल्स को हम लोग पीट कर क्या करते हैं ना, तार बनाते हैं, वायर बना देते हैं। तो वो हमारा डक्टिलिटी होता है। ओके, कैन बी, ओके सर। जहां भी डाउट हो पूछ लेना। कन्वर्टेड इनटू वायर्स। ओके, एंड आगे एक प्रॉपर्टी होता है सोनरस होता है। सोनरस का मतलब क्या होता है? आप कभी मंदिर में गए होंगे तो आपने बेल को रिंग किया होगा, या अपने स्कूल में है ना चपरासी क्या करता है ना, जब टाइम हो जाता है ब्रेक वगैरह का, तो वो घंटी रिंग करता है, बजाता है, तो आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। वो जो रिंगिंग साउंड आता है ना उसे हम सोनरस कहते हैं। ओके, किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कर ले जिनका भी है। हेलो, ओके। तो ये तीन प्रॉपर्टी है ना मेनली होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ये तीन होनी चाहिए। ओके, एंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ये होना चाहिए। तो अब हम इसका एक डेफिनेशन ड्रॉ कर लेते हैं, बता दे रहा हूँ मैं डेफिनेशन, जो इसका हाँ ऑफिशियल सर, डेफिनेशन है। फिजिकल और केमिकल में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब और केमिकल का? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ना कि जो आपको बाहर से दिख रहा है। ओके, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया जब वो रिएक्शन वगैरह करता है किसी दूसरे मेटल्स या फिर कोई दूसरा एलिमेंट हो गया उसके साथ, अगर केमिकल रिएक्शन करता है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे मैं मेटल्स को बाहर रख देता हूँ एंड वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है। कोई लोहा होता है, आपने देखा होगा जंग लग जाता है उसमें। ओके, तो वो है ना एक केमिकल रिएक्शन होता है। जंग लगना है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही कोई
आयरन वगैरह आता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, आप उसे देख कर बता सकते हैं, छू कर बता सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो प्रॉपर्टीज होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये मेटल से या नॉन मेटल से। ओके, ओके सर। जैसे आपको है ना मेटल से कोई कॉपर ही है मान लीजिए, या एल्यूमिनियम ही है, तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करना है उसमें। तो हम क्या करेंगे ना, किसी हथौड़े से पीटेंगे, अगर थिन शीट में कन्वर्ट हो गया, डक्टाइल हो गया, आवाज आ रही है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये मेटल है। लेकिन अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पता करना है तो हमें क्या करना होगा, किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना पड़ सकता है, वाटर से रिएक्शन करवाना पड़ सकता है, या किसी और चीज से भी रिएक्शन करवाना पड़ सकता है जानने के लिए। तो वहां पे किसी एक और एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको किसी भी अलग एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसे क्या कर सकते हैं ना, बस नॉर्मल मेथड से पता कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा। ओके, ओके सर। तो मैं बता देता जो भी टर्म में दिक्कत हो वो मेरे को बता देगा, मैं फिर से उसे समझा दूंगा। मेटल्स या 1 मिनट मैं सीरीज कर देता हूँ, सर, थोड़ी मैं मटेरियल देता हूँ। हाँ हेलो। अच्छा हाँ सर, मैं ये पूछ हाँ हाँ बोलो। सर, मेटल विच इज प्रिवर्स इन केरोसिन। मेटल स्विचर, देखो केरोसिन मैंने दो चीज को रखा जाता है मेनली। एक तो सोडियम होता है एंड एक ये पोटेशियम होता है। एंड क्यों होता है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ओके, वैसे वीडियो अगर आपने देखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल सॉल्यूशन, तो मैंने बता रखा है जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, तो आई होप कि आपने वो देखा होगा। सर, सर प्रिवर्स सोडियम। में मैं है ना आगे डिस्कस कर लूंगा कि क्यों होता है ये सब चीजें। एंड अभी कंटिन्यू करते हैं, जैसे जैसे है ना बताता जाऊंगा, आप पूछते जाना। ओके, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा छूट जाएगा, मैं सारे टॉपिक्स कवर कर लूंगा। कौन से मटेरियल्स जो होते हैं, मेटल्स होते हैं, केरोसिन में रखा जाता है या फिर वाटर में या फिर कहीं डुबा कर क्यों रखा जाता है, तो वो सारी चीजें बता दूंगा। और क्यों रखा जाता है, कौन सा मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन वाटर से रिएक्शन करेगा, कौन नहीं करेगा, वो सारी चीजें बता दूंगा। ओके, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, एंड डेफिनेशन में कुछ कुछ टर्म आएंगे उसे भी मैं समझा दूंगा। ओके, मटेरियल्स विच आर हार्ड। हार्ड मतलब वो बहुत हार्ड होता है, उसे आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से या किसी बॉडी अपने मसल्स वगैरह से उसे आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उसका मतलब होता है हार्ड होना। ओके, लस्टर होता है। लस्टर का मतलब क्या होता है ना, कि इसमें है ना साइन होता है एक तरह का, चमक होती है। ओके, मैलिएबल होता है। मैलिएबल मतलब क्या होता है, हम उसे सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हो गया आपका कि डक्टाइल होता है, ये डक्टाइल होता है। एंड सोनरस होता है, मैंने बता रखा है आपको। सोनरस का मतलब क्या होता है कि उसमें से है ना एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है वो। ओके, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर मेटल्स। ओके, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। जो दो तीन प्रॉपर्टी थे मैंने आपको बता दिया कि मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, सोनरस क्या होता है। ओके, अब इसका ऑफिशियल डेफिनेशन है कि जो भी जितने भी मटेरियल्स है जिन जो हार्ड होता है, लस्टर होता है जिसमें चमक होती है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चमक। मैलिएबल होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं ना, पतले पतले सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब हम इसे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनरस जिसको पीटने पे हमें है ना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस सुनाई देगा। और जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मतलब जिसके अंदर से है ना इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा। आपके घर पे बिजली आता होगा तो वो एक तार के थ्रू ही आता होगा, और वो तार आप देखेंगे ना तो किसी न किसी एल्यूमिनियम का होगा या तांबे का होगा, तो वो है ना मेटल्स कहलाता है। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है किसी टर्म में या किसी टॉपिक में तो मेरे से पूछ लो, जो भी सर ये डाउट किसकी पूछ लेना। ओके, डेफिनेशन है? ये मेटल्स की डेफिनेशन है। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि उन्हें हिंदी की क्लासेस चाहिए, हिंदी में तो मुझे आता नहीं हिंदी उतना। सर इंग्लिश क्लासेस लीजिए सर, हिंदी में प्रॉब्लम होता है। हाँ हिंदी मुझे भी नहीं समझ आती है, हिंदी में साइंस पढ़ाना।
यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, एंड मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ मेटल्स वगैरह के, वो आप देख लेना। ओके, इससे एक तो क्या आपका कॉपर हो गया, इसको Cu से डिनोट करते हैं, आयरन हो गया उसको Fe से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम हो गया आपका, और भी आपके जो दिमाग में आ रहा है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एंड ईटीसी बहुत सारा है। ओके सर हाँ हाँ सर जितने भी मेटल्स है सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या फिर क्या? जितने भी मेटल्स है सभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ नहीं भी? नहीं, एक्सेप्शंस होंगे, मैं बता दूंगा। यहाँ तो मुझे कोई एक्सेप्शंस नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक सारे मतलब जितने मेटल्स होते हैं सारे करते हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति होता है जहाँ पे हर तुम जितना भी कंडक्टर होता है वो नॉन कंडक्टर की तरफ भी बिहेव कर सकता है, ऐसी स्थिति होती है, लेकिन वो एक बहुत ही है ना, इस तरह का कंडीशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉर्मली है ना, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक है नॉन मेटल्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ओके, ग्रेफाइट। हाँ ग्रेफाइट होता है, वो है ना कुछ एक्सेप्शंस वगैरह है केमिस्ट्री में, जब आगे जाओगे ना 11th 12th में तो तुम्हें पता चलेगा बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री में। ओके, तो ये लिख लो एंड या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, एंड इसके अलावा जो भी हो गए ना मेटल्स, तो ये हो गए, एंड नॉन मेटल्स सिंपल सा है, जो मेटल्स नहीं है वो आपका नॉन मेटल्स हो गया। ओके, नॉन मेटल्स। ओके, तो जो मेटल्स है उसका डेफिनेशन मैंने लिखा दिया, एंड जो नहीं है वो है ना, पहले मैं लिख देता हूँ, ये सॉफ्ट होता है, लिख दे रहा हूँ, मटेरियल्स विच आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रिटल होता है, ब्रिटल का मतलब होता है ना कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराते हैं या उस पे चोट करते हैं तो वो टूट जाता है। जैसे आप कोयला ले लो, कोयले पे आप अगर हथौड़ा मारोगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, पाउडर की तरह हो जाएगा, तो उसे ब्रिटल कहते हैं हम। ओके, एंड आर नोन एज नॉन मेटल्स। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, एंड हीट भी कंडक्ट नहीं करता है। आपने देखा होगा कभी लकड़ी को आप गर्म करते हैं तो आप लकड़ी का बस एक एंड जो आग के पास होता है ना, बस वही गर्म होता है। मान लो कि ये है ना आग है, ओके, ये आग है, एंड आपने क्या किया है ना, एक लकड़ी यहाँ पे गर्म किया है या जला रहे हैं, तो बस इसका ये एंड गर्म होगा, आप यहाँ पे पकड़े होते हैं आपको नहीं, वो पकता है। ओके, तो इस यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने क्या किया है ना कि यहाँ पे आग लगा हुआ है एंड कोई मेटल का आपने कोई ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो गर्म होता ही, धीरे धीरे आपका हाथ जो है ना, जो इसके हैंड होल्ड करके रखा होता है वो भी आपका गर्म होने लगता है। ओके, तो यहाँ पे है ना हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है, एंड ये नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, एंड मेटल में क्या होता है ना, आपका हीट का ट्रांसफर होता है। ओके, तो जो नॉन मेटल्स होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, एंड जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. हेलो, ओके, एंड अब कुछ मैं एक्सेप्शंस लिख दे रहा हूँ, वो एक्सेप्शंस आप याद कर लेना। ओके, ये एक्सेप्शन है। सर आप कहाँ लिख रहे हैं? नहीं दिख रहा इधर। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी क्या? दिख रही है सर। एक बार फिर से ज्वाइन सर कर लो। मेरे पास सिर्फ ओके, लिखा हुआ टीचर इज शेयरिंग स्क्रीन बस। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, फिर अगर नहीं आता तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, यस सर, एग्जिट कर जाए। हाँ एग्जिट कर लो एंड फिर से ज्वाइन कर लो। देखो, मेटल्स लाइक
मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ज्यादा आसानी हो तुम्हें। सोडियम, इसको Na कहते हैं, एंड पोटेशियम। एक्सेप्शन याद रहना चाहिए कि नहीं तो ये पूछ सकता है, एक्सेप्शन ही जनरली पूछा जाता है आई थिंक केमिस्ट्री में से, तो एक्सेप्शन ध्यान में रहने चाहिए एंड एक्सेप्शन हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। ये क्या है मैं समझा दे रहा हूँ, पहले लिख दे रहा हूँ, ओके। एंड दूसरा क्या है आपका ना, दूसरा है आपका मरकरी, जिसको हाइड्राग्राम कर सकते हैं। Hg इज द ओनली मेटल which is found in liquid state at room temperature। अब ये क्या है मैं बता दे रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो मेटल्स होता है ना, मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, ये बताया था मैंने। मेटल्स जनरली हार्ड होता है, लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और वो इतना मुलायम होता है ना कि आप उसको चाकू से भी कट कर सकते हैं, ओके। तो ये एक्सेप्शन है। तो जितने सारे मेटल्स हैं ना, सारे क्या होते हैं ना, बहुत ही हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसे आप चाकू वगैरह से नहीं कट कर सकते। जैसे तांबा को चाकू से कट कर सकते हो, नहीं कट कर सकते, बहुत हार्ड होता है वो, या एल्यूमिनियम को। लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है कि आप उसे चाकू से काट सकते हैं। तो ये पहला एक्सेप्शन हो गया, ये याद रहना चाहिए आपको, ओके। दूसरा है कि जितने भी मेटल्स आपको मिलेंगे, जैसे तांबा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कोई और सोना ले लो, चांदी ले लो, जो भी है ना, सारे क्या होते हैं ना आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन मरकरी जो आपका होता है, वो आपका क्या होता है ना, लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर जितना आप ही आपके रूम में टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे। ये मरकरी आपने कभी देखा कहीं? सर थर्मोमीटर में मरकरी, रह हाँ, थर्मामीटर में जो होता है, जो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उसमें मरकरी होता है। तो आपने देखा वो लिक्विड होता है, धीरे धीरे वो फ्लो कर रहा होता है, ओके। तो मरकरी एक सर ऐसा मेटल है ना जो, हाँ हाँ, सर इसको सॉलिड फॉर्म में लाया जा सकता है कुछ टेम्परेचर पे? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं तुम्हें गलत नहीं बताऊंगा। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे आगे जाकर पढ़ो प्रेशर वगैरह, ये कंप्रेस करके इसको हो सके बनाया जा सके। मैं एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है, तो मैं तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा। बट मुझे पता है कि मरकरी होता है जो ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पे। एंड मुझे लगता है तुम्हें है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछे एग्जाम में। एंड 9th में जब तुम जाओगे एडमिशन लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ पे तुम्हें ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैं भी वहाँ पे था, नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे तुम्हें अच्छे सर से आप पढ़ाया पढ़े जाएगा हैं? पूरी। हाँ, मैं नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी का स्टूडेंट हूँ मैं, ओके। यस हाँ सर। सर, वहाँ बहुत अच्छा स्टडी मिलता है। हाँ, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। हेलो, हाँ हेलो। वहाँ सर हायर क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है क्या? हाँ, वो सारी चीजें हैं, एंड वो चीजें है ना, हम लोग कभी डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड अभी आई थिंक तुम्हारा ये मैं खत्म कर दे रहा हूँ, ओके। यस सर। ओके ओके, नहीं तो क्लास के लास्ट में जब रिकॉर्डिंग अपन ऑफ कर देंगे, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ओके। Sir, अब mercury exit solid studies at room temperature. हाँ हाँ हाँ, सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है ये। Sir, मरकरी है ना आपका Aryan लिक्विड। हाँ हाँ liquid state में करता है क्या? हाँ, ये लिक्विड स्टेट में रहता है मरकरी। सर, आर्यन के बुक में तो सॉलिड लिखा है। अरे यहाँ बुक में कुछ गलतियां हैं जहां तक मुझे पता है। ओके।
हेल्थ की बुक में काफी गलती है, जैसे एक चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो उसका 22 नंबर, 32 नंबर एंड 45 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आंसर उसने गलत दे रखा है उस बुक में। एंड जो यस मैंने सर, वीडियो डाला, कुछ हाँ हाँ गलतियां रहती हैं, मैंने भी देखी। हाँ हाँ, तो जो भी गलतियां है मैंने उससे सही कर दिया हुआ है, तो हो सकता है बुक गलत है। मैं है ना एक्चुअली तो मैं भी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, सबसे बढ़िया होता है वो। एंड जितने क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक से ही आएंगे, अरिहंत वगैरह से नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए अरिहंत से कर लो प्रैक्टिस, लेकिन थ्योरी पढ़ना है ना तुम्हें, कुछ समझना तो एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से ही आएगा। एंड मैंने भी एनसीईआरटी की बुक खोल रखा है अपने फोन में, एंड मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सर 9th की एनसीईआरटी। मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, लेकिन तुम्हें है ना सब कुछ क्लियर आइडिया चाहिए, मतलब तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी सबसे बढ़िया है, वहां पे सर तुम्हें क्लास बहुत। क्लास 9 की एनसीईआरटी। क्लास 9 की नहीं, क्लास 8 की पढ़ो, जो चैप्टर्स तुम्हारे क्लास 8 में ही होंगे आई थिंक। सर ये ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं एनसीईआरटी का क्लास 8 वाला? आप चाहिए होगा साइंस का तो मुझे बोला, मैं भेज दूंगा। ओके, मेरे पास है सारी चीजें, सर भेज मैं ग्रुप दीजिएगा में डाल, सर। हाँ मैं ग्रुप में मैथ डाल का भी दूंगा। सर। सर अब मुझे भेज हाँ दीजिएगा। हाँ, मैं मैथ का नहीं मेरे पास, मैं देखता हूँ कहीं सर्च करके मिलता है, मैं भेज देता हूँ। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तब तक। सर पेपर में कंपेयरिंग क्वांटिटी सिलेबस में है? हाँ हाँ वो है, केमिकल प्रॉपर्टीज। सिलेबस में नहीं बताया कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नहीं है वो मैंने देखा है। चलो ये मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, रिएक्शन पे मत जाना, रिएक्शन अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बस बेसिक्स पे जाना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के साथ क्या होता है, तो सबसे पहले जब ये है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा मेटल्स, तो क्या होगा, ओके, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, तो मैं कोई मेटल नहीं लिखूंगा, बस मेटल का नाम नहीं लिखूंगा, जैसे आयरन कॉपर कुछ नहीं लिखूंगा, बस मैं तुम्हें एक ये है ना रफ आइडिया दे दे रहा हूँ। कोई मान लो कि मेटल है, तो कुछ कोई भी मेटल हो सकता है, ओके, और ये ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करेगा ना, तो ये बनाएगा क्या, तुम्हारा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, मेटल ऑक्साइड। ओके, एंड इसका फीचर क्या है ना, कि जो मेटल ऑक्साइड तुम्हारा है ना, ये होगा ना, ये होगा बेसिक होगा तुम्हारा। तुमने एसिड बेस कहीं पढ़ा होगा 7th या 6th में, यस सर, 7th तो में ये पढ़ा। हाँ ये बेसिक होता है। एंड इसका तुम चेक कैसे करोगे ये बेसिक है, जब इसका तुम है ना क्या करोगे ना, ब्लू लिटमस रेड लिटमस पे डालोगे, इसको रेड लिटमस पे डालोगे, तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो रेड लिटमस को जो ब्लू कर देता है उसे वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। ओके, एंड जब तुम इसको पानी में डालोगे तो ये तुम्हारा ना एक बेस बन जाता है। ओके, तो जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है। ओके, और वो तुम्हारा क्या होता है, बेसिक होता है। एक मैं बुक से एक एग्जांपल भी लिख के दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। सर बेसिक ताकि इन नेचर का बेसिक इन नेचर दो चीजें होती है, एक एसिडिक होती है, एक बेसिक चीजें होती है। जितने भी सब्सटेंस है ना तुम्हारे, दो चीजें होती है, एक बेसिक होती है, एक एसिडिक होती है। बेसिक का मतलब हो गया कि वो उसका जो प्रॉपर्टी होगा ना बेस का होगा। बेस तुम्हें आई थिंक तुम आ जाओगे हाई क्लास में तो वो देखोगे, बेस में कुछ होता है ना, वो OH ग्रुप होता है। ओके, सर एंड बेसिक जो सब्सटेंस। ये है ना OH ग्रुप जिसमें होगा वो बेसिक होता है। एंड ये है ना H2 जिसमें ग्रुप होगा H ग्रुप या H प्लस ग्रुप मान लो, H प्लस ग्रुप होता है, OH माइनस ग्रुप होता है, तो ये तुम्हारा होता है ना एसिडिक होता है। ये सीनियर क्लासेस में जाओगे तब सीखोगे। जैसे तुम्हारा एसिडिक हो गया H2SO4, तो इसको तुम डिसॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारा 2H प्लस एंड प्लस SO4 2 माइनस बनेगा। तो देखो H प्लस बना तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ऐसे लिख लो CuOH एंड 2, तो ये तुम्हारा जब डिजोल्व करोगे तुम्हारा बनेगा कुछ इस तरह बनता है। ओके, तो ये सब सीनियर क्लास में पढ़ोगे, बस मान लो ये बेसिक होता है। ओके, एंड बेसिक होता है, उसे तुम टेस्ट कैसे करोगे, जब तुम इसको है ना लिटमस पेपर पे डालोगे, रेड लिटमस पेपर पे डालोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। तो उससे तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये तुम्हारा क्या है, बेसिक है। ओके,
यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई डाउट नो तो सर, पूछ लो, आप मैं पूछ तुम्हें। ओके, एंड यहाँ पर तो साथ में दे रखा है। ओके, हाँ सर, ये मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव वो एक रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें दिया हुआ, वो मैं बता दूंगा तुम्हें। ओके, क्लियर हो जाएगा तुम्हें वो सब चीजें। आई थिंक इसमें दिया रखा था। जैसे मैं एक मेटल ले ही लेता हूँ, मान लो यहाँ पे तुम्हारा हो गया मैग्नीशियम हो गया। ओके, एंड ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ये बनेगा MgO बनेगा। ओके, एंड जब अपन बैलेंस करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ओके, एंड जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को है ना तुम लिटमस पेपर पे डालोगे, रेड लिटमस पेपर पे, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक होता है नेचर में। बेसिक का मतलब क्या है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ओके, सर इससे और डीपली अगर पढ़ना चाहें तो थोड़ा डीपली पढ़ाइए। देखो मैं डीपली पढ़ा दूंगा, बट दिक्कत है तुम कंफ्यूज कर जाओगे, तुम्हारे पेपर में आने से रहा वो नहीं आएगा। सर अगर आ गया तो? नहीं नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। जो ठीक है सर, इम्पोर्टेंट है तो वही जो आ रहा है वही पढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम 9 तारीख को है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तुम्हें इससे आगे ले जाऊंगा इसको, फिर ये तुम्हारे वाटर से रिएक्शन करवा के दिखा दूंगा कि MgOH2 बनता है, ये कुछ इस तरह का। बट वो आना ही नहीं तो फिर क्या ही मतलब। ओके, यस इम्पोर्टेंट टॉपिक। सर रिएक्शन में आता है? नहीं नहीं, रिएक्शन वगैरह नहीं पूछेगा तुमसे, हायर लेवल का होता है वो। ठीक, एंड दूसरा अब हम क्या करते हैं ना, मेटल को ही क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ वाटर, मेटल प्लस वाटर, तुम्हारा क्या बनेगा ना, एक बेस बना देगा। ओके, एंड मान लो मेटल कि हाइड्रोक्साइड। Mg एंड यहाँ पे H2O ले लो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, MgOH। MgO और प्लस H2 हो जाएगा उधर। हाँ, ये अपना बैलेंस। मैग्नीशियम। हाँ, सर ये तुम्हारा क्या हो गया ना कि बेस हो गया। ओके, सर ये सब इक्वेशंस बनते सर ये कैसे हैं सर, मतलब mg पर। इस तरह से होना चाहिए। ये है, ये सब चीजें तुम्हारे लिए अभी नहीं है, तुम 11th में ये सीखोगे मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीजें। मतलब इसको याद करना ओके, पड़ेगा सर? नहीं नहीं याद नहीं करना, बस ये तुमको ध्यान में रखना है कि जो ये रिएक्शन करेगा तो बेस बनेगा या एसिडिक बनेगा, ये सब चीजें बस याद रखना है तुम्हें। तुम्हें क्वेश्चन दे देगा कि यस सर। मैंने एक क्वेश्चन दे देगा, मैंने एक सब्सटेंस लिया एक्स, उसको मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया एंड कुछ बन गया XO2। अब क्या किया ना मैंने, इसे क्या किया, लिटमस पेपर पे डाल दिया, लिटमस पेपर पे, एंड लिटमस पेपर क्या हो गया ना कि रेड हो गया। तो ये सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है, तो तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगा, फीचर्स, तभी तो तुम पता कर पाओगे कि ये एक्स था वो मेटल था या नॉन मेटल था, नहीं तो कैसे पता कर पाओगे। एंड क्वेश्चन तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ओके, यस सर। तो तुम्हें ये यस। पता होगा, तुम मान के चलते हो कि ये मेटल था, ठीक, तुम मान के चलते हो मेटल था। ओके, तो ये मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड बनेगा तो ये क्या क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। लेकिन अगर ये बेस होगा तो लिटमस पेपर पे डालने पर ये तो हमारा ब्लू होना चाहिए था ना, यहाँ पे रेड हो रहा है, यस मतलब ये हमारा मेटल नहीं था, ये हमारा क्या था, नॉन मेटल था। नॉन मेटल पे डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, एंड एसिडिक होगा तो ये तुम डालोगे तो ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये फीचर्स तुम्हें इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये रिएक्शन पे ध्यान मत दो, रिएक्शन नहीं आना है, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। ओके, तुमसे पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं, कलर चेंज हो गया, ब्लू का रेड हो गया, रेड का ब्लू हो गया, तो ये क्या था, मेटल था या नॉन मेटल था। ओके, ओके सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एंड तीसरा तुम्हारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, एंड रिएक्शन विद वाटर भी हो गया। अच्छा, रिएक्शन विद एसिड्स,
तीसरा है तुम्हारा रिएक्शन विथ एसिड। तो रिएक्शन विथ एसिड के लिए है ना तुम्हें एक चीज याद होनी चाहिए, एंड वो हो जाता है तुम्हारा है ना किसे रिएक्टिविटी सीरीज का एक ऑर्डर होता है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं है, शायद पोटेशियम होता है, एंड मैंने बुक में लिख रखा था अपने, रुक जाओ मैं चेक करके बता रहा हूँ तुम्हें। एक मिनट, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ खुद को, मैंने लिख रखा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ओके Sir, copper, silver, and gold do not react with dilute water. किसी का वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कर। हाँ डाउट पूछ सकते हो, तब तक मैं सर्च कर रहा हूँ, पूछ सकते हो डाउट। Sir, copper, silver, and gold do not react with dilute water. हाँ हाँ नहीं करता, वो रिएक्शन नहीं करता है। किससे नहीं करता सर? रिएक्शन इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो वाटर में होगा ना H2 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन होता है, तो जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है एंड गोल्ड होता है ना, उसका रिएक्टिविटी और सीरीज में उसका ऑर्डर है ना वाटर हाइड्रोजन से कम होता है, वो इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता। इसलिए हमारे घर में है ना तांबे का बर्तन होता है, चांदी वगैरह का बर्तन होता है, सोने का बर्तन होता है, हम उसमें पानी स्टोर करते हैं एंड कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन से है ना कॉपर एंड। हाँ सर, एसिड और बेस क्या होता है? Sir, hydrogen react acid sober. Hello. सर हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं क्या एसिड सोबत? हेलो